अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में नई रिच लेडी जो अभी अभी नई अमीर हुई है। चलें उनसे पूछते हैं कि उनका अमीर होने का क्या राज है। जी मैम बताएं। रिच लेडी? आपने रिच गर्ल बोलना था। ओह सॉरी मैम, रिच गर्ल हमारे साथ आज मौजूद हैं। चलिए हम उनसे पूछते हैं। मैम ये प्लीज ग्लासेस उतार दें ताकि आपके फेस और आपकी आईज सही क्लियर नजर आए। चले आप अगर कह रहे हैं तो, वरना आपको पता है कि जो रिच लोग होते हैं वो एवरी टाइम ग्लासेस वियर करते हैं। जी जी जरूर जरूर। जी मैम बताएं। आपने मुझे मिस सोनू कहना है। जी मिस सोनू, सॉरी जी मिस सोनू हमारे साथ आज मौजूद हैं। यस जी मिस सोनू आप बताएं, आप माशाल्लाह इतनी अमीर एकदम कैसे हो? यस बस ये अमीरी जो है ना ये ऊपर की तरफ से आती है। तो बस ये अमीरी जो है वो मैं आपको क्या बताऊं, लग कैसी रही हूँ मैं, पहले आपने मेरी तारीफ ही नहीं की। आप बहुत अच्छी लग रही है। ये बताएं कि आपके ऊपर कौन है जो आप कहती हैं ऊपर से आती है? ऊपर एक आप समझ लें, ऊपर हमारे एक खुदा है और ऊपर खुदा के बीच में एक है टिकटॉक और कुछ इस तरह की एप्स। तो उन एप्स के थ्रू हमने बहुत हार्ड वर्क किया। मेरी एक सिस्टर है मोनू, उसने हार्ड वर्क किया। उसके हार्ड वर्क के साथ उसने बहुत मेहनत की। मेरी बहन मोनू की मेहनत से बहुत कुछ हुआ। लेकिन डोंट फॉरगेट दैट मोनू के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मेरी थी सारी। जी आपने क्या बिजनेस अपनी सिस्टर को करवा के दिया? काइंडली आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। देखिए मैंने उसको बिजनेस करवा के दिया, मैंने उसको रिंग लाइट लेके दी, मैंने उसको माइक लेके दिया, मैंने उसको लोगों से बात करना सिखाया, मैंने उसको कैमरे को फेस करना सिखाया, मैंने उसको जो गैजेट थे 4-5 सस्ते से, अब तो माशाल्लाह वो अमीर हो गई, अब उसने अमीर गैजेट्स ले लिए। तो मैंने उसको सस्ती चीजें प्रोवाइड की जिससे वो इन एप्स के ऊपर आई। इन एप्स के ऊपर आकर उसने अपना काम स्टार्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट मेरी हुई ना। मैम रिंग लाइट तो मेरे पास भी है और मैं भी टिकटॉक और यूट्यूब चैनल पे हूँ। मैं तो अमीर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए? फिर इसका मतलब है आप लाइव पे आते हैं, लाइव सेशंस पे आते हैं? जी मैम मैं एक दफा लाइव बैठा था, मुझे तो किसी ने फूल भी नहीं मारा। आपको कोई क्यों फूल मारेगा? पर आप मुझे बताएं आपका क्या काम था वहाँ पे बैठने का? वहाँ पे तो मुझे तो आप देख के अच्छे भले शरीफ इंसान लग रहे हैं। वहाँ पे तो बैठते हैं फंटर और इस तरह के सारे लोग बैठते हैं। और वहाँ पे जो लड़कियां भी बैठती हैं वो ऐसे नाच गाना कर रही होती हैं। फिर पनिशमेंट मिलती है। फिर आपको पता है वो पनिशमेंट, हमारे स्कूलों में जो पनिशमेंट होती थी वो डंडा मारने वाली होती थी। और वहां पे जो पनिशमेंट होती है तो बड़ी हसीन खूबसूरत पनिशमेंट होती है। और तो ये पकड़ते हैं शेर, ठक ऐसे शेर मारते हैं, ठक। आपको पता है मोनू को कितने शेर बचते हैं एक रात में? इसका मतलब है कि मोनू जी भी यही सब कुछ करती हैं। जी बिल्कुल। तो अमीर होने के लिए इंसान क्या अपने, इसको भी मेहनत बोलते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरी रात बैठना, देखना, मेकअप करना, कैमरे के सामने रहना, ये मेहनत नहीं है? जी मैम जरूर आप सही कह रही है, मेहनत तो हम भी करते हैं, लेकिन शायद हम आपकी बहन की तरह खूबसूरत हसीन नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही की। आप खूबसूरत हसीन नहीं है। और वैसे भी आप दो ही तरीकों से मेरे ख्याल से उन प्लेटफॉर्म्स पे हो सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी लें। चले मैं भी अगर थोड़ी सी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दूं तब भी, क्योंकि अब तो मैं एक बिजनेस वुमन हो चुकी हूँ ना, थोड़ी मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो अगर मैं आपके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर भी दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मुझे रिटर्न बैक कर पाएंगे? मैम मुझे नहीं लगता। और आप मुझ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगी? आपने तो अपनी सिस्टर पे इन्वेस्टमेंट कर दी। चलो और सही, देखें बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो दूसरे बिजनेस खोलते हैं ना। तो मोनू अगर वहाँ बैठी है तो अगर उसको किसी ने 50,000 या लाख का शेयर मारा है तो क्या आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो शेयर खरीद के आप बैठ सकें और मोनू को मार सकें? नहीं मैम मैं तो फूल भी नहीं मार सकता, शेर तो बड़ी दूर की बात। तो फिर आप ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दें। फिर आपको किसने कहा कि आप ऐसे ख्वाब देखें? बिल्कुल भी नहीं। ये घर, ये सब कुछ, ये सारी चीजें जो है मोनू की मेहनत से है। मोनू ने बहुत हार्ड वर्क किया। तो बस आप जैसे लोग जो है ना हार्ड वर्क को समझते ही नहीं है। हार्ड वर्क को पता नहीं क्या समझते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या आप पूरा दिन खोतों की तरह काम कर रहे हैं और आप पूरा दिन बिजनेस चला रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। तो तभी तो देखे ना आपके स्टूडियो का क्या हाल है। नॉट सो गुड। आपसे एक और रिक्वेस्ट थी, क्या हमें मोनू जी का इंटरव्यू मिल सकता है? मोनू जी का इंटरव्यू?
मोनू जी का इंटरव्यू बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। हो सकता है कि हमें भी कोई शेर मार दे। लेकिन मोनू जी को मिलने के लिए भी आपको 2-4 शेर मारने पड़ेंगे। आपके पास है? मैम हमारे पास तो कुत्ते भी नहीं है, शेर तो बड़ी दूर की बात। तो फिर अब आप खुद देख लीजिए, मोनू कहाँ और फिर बाकी बिजनेसमैन कहाँ, अब आप ये खुद देख लें। ये तो एक बात है ना। चलें जी, आज हमारे साथ मौजूद थी मुन्नो की सिस्टर सोनू, जिनका हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने हमें बहुत सी चीजें बताई कि शेर कैसे लगते हैं जी। तो मुझे तो ऐसे शेर नहीं चाहिए। बहरहाल तो इसीलिए आपका ये हाल है। ये लाइन आप बिल्कुल कट कर दीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा। आपको ऐसे शेर नहीं चाहिए। आप जैसे लोग पता नहीं क्यों कायदे-आज़म का झंडा लेके चढ़े रहते हैं और कहते हैं हमें ऐसे शेर नहीं चाहिए। क्या मिल रहा है आपको? देखिए अपने स्टूडियो का हाल जी। चलें फिर मुलाकात होगी। आप दुआ दीजिए मोनू की तरक्की को। इंशाल्लाह जी, मोनू साहब को और शेर लगे, मोनू मैम को और शेर लगे, ठीक है, लोग और शेर मारें और वो मजीद तरक्की करें। चलें जी, हम अपना जो है इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और से पॉडकास्ट करेंगे और अपने इंटरव्यू में किसी नए अमीर या नए टिकटॉकर को या नए यूट्यूबर को हम बुलाएंगे अपने स्टूडियो में और आपसे उनकी तरक्की का राज पूछ के बताएंगे। तो चलें हम अपना प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं मैं सोनू के साथ और नेक्स्ट देखते हैं हमारे स्टूडियो में कौन आते हैं। खुदा हाफिज़।